गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 10th में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विच आर द थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स स्टार्ट करेंगे। तो अब हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर को पढ़ना है। तो इस चैप्टर में आप नाम से देख रहे होंगे कि इसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में हमें किस टाइप की इक्वेशन पढ़ना है, एक लाइन की इक्वेशन पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जस्ट लाइक दिस, ये एक लाइन है, इसकी इक्वेशन किस फॉर्मेट में हो सकती है, इसकी इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये एक फॉर्मेट है लीनियर इक्वेशन का। जैसे कि आपको पता है ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये भी x एक्सिस भी एक्चुअल में एक लाइन ही होती है, ठीक है। x एक्सिस का इक्वेशन आप सब जानते हो y इक्वल टू 0 और y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0। ये आपको क्लास 9th में ओरिजिन, एब्सिसा, ऑर्डिनेट और x एक्सिस का इक्वेशन, y एक्सिस का इक्वेशन बताया जा चुका है। तो अब यहाँ पे हमें इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना क्या है, इस टाइप की इक्वेशन पे डिस्कशन करना है। अब लीनियर इक्वेशन तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन, इसके बाद कहा गया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो x एक वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल क्या है, y है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल को आपस में सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये लाइन हमारी, ये एक लाइन तो ये हो गई, दूसरी लाइन एक और ड्रा करेंगे, उसके साथ इस लाइन का क्या क्या रिलेशन पॉसिबल है वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। और तीसरी चीज, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन है, तो उन्हें हमें किस किस टाइप में, सपोज करिए पहली लीनियर इक्वेशन a1 x1 b1 y1 और c1 है, और ये दूसरी लाइन की इक्वेशन हो गई हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन है, दो लाइन की इक्वेशन है। इन दोनों लाइन को हम कितने तरीके से ड्रा कर सकते हैं ग्राफ पेपर पे, और कितने तरह से रिलेशन आपस में a1 b1 c1 a2 b2 और c2 के बीच में रिलेशन हम फॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें सीखना है इस चैप्टर के थ्रू, ठीक है। तो उसके लिए उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको इस क्वेश्चन के थ्रू पहले आपको मेथड बताएंगे कि कितने मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास बेसिकली तीन मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और फिर लास्ट में ग्राफिकल अप्रोच से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चीजों को समझेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज एक क्वेश्चन के माध्यम से। आज की क्लास को बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है, वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो सके। ओके, रेडी? ओके, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन है अ 2 डिजिट नंबर इज 4 मोर देन, एक 2 डिजिट का नंबर है 4 मोर देन 6 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। इफ 18 is subtracted from the number, the digit are reversed, find the number। तो देखिए ये डिजिट की प्रॉब्लम है जो कि यूपी बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर समझना ही है, साथ ही साथ इस मेथड में जो इस क्वेश्चन में जो मेथड हम यूज करने जा रहे हैं उन मेथड को भी बहुत ही अच्छे से समझिएगा जिससे आपको चीजें क्लियर हो सके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से समझिए, पढ़िए, पहले रीड करिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहा गया अ 2 डिजिट नंबर। तो आप देखिए 2 डिजिट का नंबर कैसा होता है। सपोज करिए हमारे पास ये 54 है, एक ये 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो 54 में क्या है, ये टेंस प्लेस है, सबको पता है ये टेंस प्लेस है, और ये क्या है, यूनिट प्लेस है। यूनिट प्लेस, दो प्लेस होते हैं। तो कुल मिला के इन्होंने यही पूछा है नंबर, फाइंड द नंबर। नंबर पूछा गया तो हमसे इन्होंने इनडायरेक्टली यूनिट प्लेस की डिजिट भी पूछी है और टेंस प्लेस की डिजिट भी पूछी है, ठीक है ना। तो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस की डिजिट पूछी है। तो अब आप थोड़ा सा ये ध्यान दो कि अगर ये 54 हमने यहाँ पे टेंस प्लेस में 5 लिखा हुआ है, यूनिट प्लेस पे 4 लिखा हुआ है, तो क्या 54 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 5 into 10 plus 4, ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है। 5 into 10
प्लस 4। तो यहाँ पे आप देखिए 10 इंटू 5 प्लस 4 50 प्लस 4 54 मिल गया हमें। तो ये हमारा एक नंबर था। इसी टाइप का नंबर अब हमें यहाँ पे फार्म करना है जो कि हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो, ठीक है ना। तो चलिए देखिए कैसे क्या करना है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो अब हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए कि हमें वंस प्लेस की डिजिट भी फाइंड आउट करनी है और टेंस प्लेस की डिजिट भी फाइंड आउट करनी है। क्लियर है ना। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट द वंस प्लेस डिजिट इक्वल टू x। हमने सपोज कर लिया वंस प्लेस, जहां पे 54 लिखा हुआ था तो 54 में आप देखो 4 कहां पे था, वंस प्लेस पे था। तो वंस मतलब 4 के प्लेस पर हमने x कंसीडर कर लिया, ठीक है। वंस प्लेस की डिजिट को क्या लेट कर लिया x, एंड द टेंस प्लेस डिजिट इक्वल टू y। अब हमने यहाँ पे y लेट कर लिया। तो 54 को अभी हमने बताया था कि हम लिख सकते हैं 10 इंटू 5 प्लस 4 लिख सकते हैं ना। तो 5 क्या है, 5 इज अ टेंस प्लेस डिजिट और 4 क्या है, वंस प्लेस डिजिट। तो इसका मतलब ये हो गया 10 इंटू टेंस प्लस और यहाँ पे वंस, ये हो गया। तो इस फॉर्मेट से जो भी नंबर हमारा 2 डिजिट का बनेगा वो इस फॉर्मेट से लिखा जाएगा 10 इंटू टेंस प्लस वंस। तो अब हमारा अगर हमने वंस प्लेस की डिजिट को x लेट किया है और टेंस प्लेस की डिजिट को बेटा y लेट किया है, तब हमारा नंबर क्या बनेगा, देन नंबर बन गया हमारा 10। और फिर टेंस प्लेस पे देखो क्या है, टेंस प्लेस पे यहाँ पे y है तो 10y प्लस का x, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। इसी को हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना काम तो हमें डिजिट के क्वेश्चन में प्रॉपर करना ही करना है। इसके बाद अब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केसेस जनरेट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, A 2-digit number is 4 more than, एक 2 डिजिट का नंबर है तो वो ये है हमारे पास 10y प्लस का x, ये 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है ना। 2 डिजिट का नंबर है। अब ये क्या है, 4 मोर देन, ये जो है नंबर हमारा 4 मोर देन मतलब 4 ज्यादा है, ठीक है। ये नंबर 4 मोर देन, तो 4 ज्यादा है, 4 more than 6 times the sum of its digit, 6 times 6 multiplied with 6 times with sum of the its digit। इसके डिजिट क्या है x और y, इनके डिजिट के सम का 6 टाइम्स है। तो इसकी डिजिट क्या थी x और y, तो x प्लस y में हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास पहला केस था, ठीक है। केस फर्स्ट है, इसको सॉल्व करेंगे। 10y प्लस x इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई कर लो, 6x प्लस 6y प्लस में क्या मिल गया हमें, 4 मिल गया। क्लियर है ना। तो अब देखिए यहाँ पे 6y इस साइड आएगा, माइनस में आएगा, 10y माइनस 6y क्या मिल गया, 4y। और फिर यहाँ पे 6x माइनस x माइनस 6x कितना मिल गया, माइनस का 5x इक्वल टू 4। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। एक बार और चेक कर लीजिए, 10y माइनस 6y 4y हो गया, x माइनस 6x माइनस का 5x इक्वल टू 4। ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर ली है। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, फर्स्ट कंडीशन यहाँ से एंड हो रही थी। इसके बाद केस सेकंड क्या था हमारे पास, ये केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट। इसके बाद फिर केस सेकंड में क्या बोला है इन्होंने, if 18 is subtracted from the number, अगर 18 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए अपने नंबर से, ये हमारा नंबर है 2 डिजिट का, इसमें से कितना माइनस करना है, 10y प्लस x माइनस 18 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 18 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, देन द डिजिट आर रिवर्स, द डिजिट आर रिवर्स, डिजिट्स जो होती है रिवर्स हो जाती है। मतलब ये जो नंबर था इसकी जो डिजिट x और y है ये रिवर्स हो जा रही है, ठीक है। जब हमने अपने नंबर से 18 को माइनस कर दिया तब इसकी डिजिट रिवर्स हो गई, तो x के प्लेस पे y आ जाएगा, y के प्लेस पे क्या आ जाएगा x।
तब ये नंबर बन गया 10x प्लस y। अब इसको भी आप सॉल्व कर लो, देखिए क्या मिलेगा, 10y माइनस y मिल गया 9y, इतना हो गया। अब x यहाँ पे प्लस का है और ये माइनस का 10x इधर आएगा, तो x माइनस 10x माइनस का 9x, क्लियर। और माइनस का 18 आप उस साइड शिफ्ट कर सकते हो, प्लस का 18 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म हो गई। देख लीजिए क्लियर हो रहा है ना, चीजें क्लियर होनी बहुत जरूरी है। तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन बन चुका है और ये सेकेंड इक्वेशन। एक बार और चेक कर लीजिए, 10y माइनस y 9y और x माइनस 10x माइनस का 9x इक्वल टू 18। ये दो इक्वेशन हमारे पास जनरेट हो चुकी। अब हमें इन्हीं दोनों इक्वेशन को अपने जो तीन मेथड थे, पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर एलिमिनेशन मेथड और उसके बाद फिर हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीन मेथड का इस्तेमाल करके हमको तीनों मेथड को एक एक करके सीखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इन इक्वेशन को, अपने दो जो लीनियर इक्वेशन है उनको सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके अपने इस नंबर पे पुट करके अपना ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। तो अब यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो थोड़ा सा ये दो इक्वेशन है हमारे पास, इनको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन थी 4y माइनस 5x इक्वल टू 4, ये पहली इक्वेशन थी। और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन थी 9y माइनस का 9x इक्वल टू 18। तो अगर आप सेकेंड इक्वेशन को देखो तो सेकेंड इक्वेशन पे हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, उससे इक्वेशन हमारी थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो 9 से डिवाइड कर दो, बोथ साइड 9 से डिवाइड करेंगे तो y माइनस x इक्वल टू 2 मिल गया। ये हमारी ओरिजिनल सेकेंड इक्वेशन मिल चुकी है। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक्चुअल में करते क्या है कि ये दोनों दो इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन में से x की या y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं और x की वैल्यू अगर हमने निकाली तो y के टर्म में हमको वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। या फिर y की वैल्यू भी आप यहाँ से फाइंड आउट करके x की वैल्यू x के टर्म में निकाल कर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपको आसान लगे, जैसे हम यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में आप देखिए y माइनस एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है, तो y इक्वल टू एक्स को उधर शिफ्ट कर दो तो x प्लस 2 बन जाएगा। x प्लस 2 मिल गया हमें, x प्लस 2 है, y की वैल्यू है x प्लस 2 इन टर्म ऑफ x, x के टर्म में है, तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे और वहां पे कैलकुलेट करके x की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो अब देखिए ये हमने लिख दिया पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है, तो 4 और y के प्लेस पे क्या पुट करना है, x प्लस 2 माइनस 5 और x 5x इक्वल टू 4। इसमें आप मल्टीप्लाई कर लो, 4 का मल्टीप्लाई x से हो गया तो 4x प्लस 4 इंटू 2 बेटा 8 हो गया, माइनस का 5x इक्वल टू 4। आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको, ठीक है ना। चलिए देखिए 4x माइनस 5x माइनस का x मिलेगा और 8 को उधर ट्रांसफर कर दो तो 4 माइनस 8 क्या मिल गया, माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 4। x की वैल्यू 4 मिल गई, x की वैल्यू को वापस आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। सो इस वैल्यू को हम पुट करके यहाँ पे पुट करेंगे तो y इक्वल टू 4 प्लस 2 विल बिकम 6, तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 6 मिल गई। तो इस तरह से हमें x और y की वैल्यू मिल चुकी है। तो हमारे पास जो हमारा लेट किया हुआ नंबर था 2 डिजिट का, वो क्या था, 10y प्लस x। सो नंबर ऑफ 2 डिजिट will be 10y plus x। तो 10y की वैल्यू क्या मिली आपको, 6 मिली, x की वैल्यू 4 मिली, तो 10 इंटू 6 क्या मिल गया, 60 और 60 प्लस 4 विल बिकम 64। तो ये हमारा नंबर है, यही हमारा आंसर है।
तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले इसको सॉल्व किया। आई होप आपको क्लियर होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ओके नाउ स्टूडेंट, अब हम इस क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे। हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड, जो कि हमारा सेकेंड मेथड है, इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहली इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 4y माइनस 5x इक्वल टू 4, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन जैसे कि आप इसको कन्वर्ट फॉर्म में लिख सकते हो 9 से डिवाइड करके, तो ये मिल जाएगी y माइनस x, 9 से डिवाइड करोगे 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 2। ये ओरिजिनल इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन। तो y माइनस एक्स इक्वल टू कितना मिल गया हमें 2। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। अब इन दोनों को पहले अभी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया, अब हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में करना क्या होता है कि एक जो वेरिएबल होता है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो जैसे कि आप हमारे पास आप देख रहे हो कि दो वेरिएबल है यहाँ पे, तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना वो कैसे पॉसिबल है, उसके लिए अगर हम इक्वेशन सेकेंड में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर ले, तो यहाँ पे 4y, यहाँ पे माइनस का 4x और ये 4 2 जा 8 मिल जाएगा। तो ये 4y हो गया, जहाँ पे y का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में भी 4 है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 4y दोनों सिमिलर हो गए, ठीक है। जब लाइक टर्म्स हो गए तो हम यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट में से सेकंड को अगर माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारा जो है टर्म y का टर्म ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तब हम x की वैल्यू आप आसानी से इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर ये काम करना है तो ये कर लीजिए, या फिर हम यहाँ पे जैसे एक साथ देख रहे हो, पहले भी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, या फिर हम 5 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये 5y हो जाएगा और ये माइनस का 5x हो जाएगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 5x है, इस वजह से हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते क्या, जैसे आप सपोज करिए कि अगर यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल टर्म बनाने के लिए इसमें फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकेंड इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 2 4 जा 8 हो जाता और ये भी कितना हो जाता, 4 × 2 8 हो जाता। बट अभी हमारे पास ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए 1 से हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। तो 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4y मिल जाएगा। तो अब देखिए हमने डिसाइड कर लिया है कि इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा 4y माइनस 4x इक्वल टू 8। अब ये हमारा कन्वर्टेड इक्वेशन हो गया आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विद 4, ठीक है। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया है। अब आप इक्वेशन सेकेंड को माइनस कर सकते हो फर्स्ट से, चाहे फर्स्ट को सेकंड से माइनस करो, चाहे सेकंड को फर्स्ट से माइनस करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। तो 4y माइनस का 5x इक्वल टू 4 होगा क्या, माइनस करने पे साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अभी आप देख लो ये प्लस का 4y है, ये माइनस का 4y, ये कैंसिल आउट हो गया, एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेशन मेथड में यही होता है कि एक टर्म एलिमिनेट हो जाता है। तो एलिमिनेट हो गया, ये 5x था, ये माइनस का 4 है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो केवल x लेफ्ट होगा हमारे पास। 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4। ये देखिए बहुत आसानी से ये वैल्यू हमें 4 मिल चुकी है इसकी। तो x की वैल्यू 4 मिल गई। x की वैल्यू 4 को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो x की वैल्यू 4 हमने पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए 4y माइनस 5 इंटू 4 इक्वल टू 4, ठीक है। तो 4y माइनस 20 इक्वल टू 4, 4y इक्वल टू 24 या फिर y इक्वल 24/4 इतना मिल गया। 24 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 6 24, तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमें 6। वहां पे पिछले जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया था तब भी हमें x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6 ही मिली थी। तो हमारा जो नंबर मिला
वो क्या था 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स था नंबर, तो 10 और y के प्लेस पे पुट करना है 6, x के प्लेस पे 4, तो 10 इंटू 6 विल बिकम 60 और 60 प्लस 4 64। वही आंसर हमें मिल गया जब हमने एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आप देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आप इस मेथड को भी नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं लास्ट मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। स्टूडेंट अब देखते हैं लास्ट मेथड है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन में जो इक्वल में कांस्टेंट टर्म है उनको जीरो बना देंगे। उसको कैसे करेंगे, 4 को इस साइड शिफ्ट कर दो तो 4y माइनस का 5x माइनस का 4 इक्वल 0 बन गया। और ये जो सेकेंड इक्वेशन है y माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल 0, तो ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास अब ये बन चुके हैं। जब इक्वल में क्या मिल गया, हमें 0 मिल गया। सबसे पहला काम आपको यही करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि 0 है कि नहीं है, ठीक है। पहला काम आपने कर लिया। इसके बाद फिर आपको क्या करना है सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में आपको यहाँ पे देखना है किस वेरिएबल से ये हमारी इक्वेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे पहला वेरिएबल दोनों का y है इसलिए y लिखेंगे, और फिर दूसरा वेरिएबल x है x लिखेंगे, तीसरा कांस्टेंट टर्म है इस वजह से कांस्टेंट टर्म के लिए 1 को लिख देना है। इतना काम कर लेना है। इसके बाद फिर मैं सिंबल बताता हूँ। ये सिंबल आपको याद रखना है, इस सिंबल के हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे होगा देखिए, सबसे पहले हमने ये सपोज कर लिया कि ये टर्म y के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो y के टर्म एलिमिनेट समझे जाएंगे। तो हमारे पास लेफ्ट क्या हुआ, इसको एलिमिनेट समझ लिया हमने। लेफ्ट हुआ माइनस का 5x माइनस का x माइनस का 4 और माइनस का 2, ये लेफ्ट हुआ, ठीक है। तो अब हमें इस सिंबल का यूज करना था फर्स्ट नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे हमें ऐसे आना है, यूं आना है, तो इसका मल्टीप्लाई ऐसे होगा। तो x का कोफिशिएंट अभी हमारे पास क्या है, -1 है। x का कोफिशिएंट -1 है, -1 का मल्टीप्लाई किससे करना है, -4 से। तो -1 मल्टीप्लाइड विद -4 और फिर माइनस साइन भी लगाना है आपको। कौन सा साइन, माइनस साइन, ये ध्यान रखना है आप, ठीक है। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया हमने। -5 का मल्टीप्लाई हुआ -2 से, -5 इंटू -2 कितना हो जाएगा, प्लस का 10। गुड, प्लस का 10 मिल गया। अब देखिए यहाँ पे इतना काम हो गया। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको x के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये टर्म एलिमिनेट हो गया, तो लेफ्ट क्या हुआ, ये टर्म एलिमिनेट हो गया, तो हमारे पास लेफ्ट होगा 4y -4 और -2, ये हुआ लेफ्ट, ये लेफ्ट हुआ। तो सेकेंड हमारे पास एरो जो जा रहा है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो सेकेंड एरो के हिसाब से हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है पहले। तो 4 का मल्टीप्लाई -2 से होगा तो क्या मिलेगा, 4, y का कोफिशिएंट 4 है ना, तो 4 का मल्टीप्लाई किससे होगा, -2 से, तो माइनस का 8 मिल गया। फिर माइनस साइन यूज करना है। अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई -4 से होगा, तो माइनस का 4 मिल जाएगा। इतना काम हो गया। इसके बाद लास्ट में ये जो कांस्टेंट टर्म, इसको एलिमिनेट समझना है हमको। और लेफ्ट क्या हुआ, 4y माइनस का 5x y माइनस का x, इतना लेफ्ट हुआ। तो अब यहाँ पे आप देखिए ये तीसरा जो सिंबल है हमारा ऐसे जा रहा है, तो सबसे पहले हम इसको ऊपर ऐसे ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, 1 का मल्टीप्लाई -5 से होगा तो क्या मिलेगा, माइनस में 5 मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर माइनस साइन यूज करना है। 4 का मल्टीप्लाई -1 से होगा, तो 4 इंटू -1 माइनस का 4 मिल गया, -4 प्लस हो गया। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे y और यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 4, +4 माइनस का 10, 4 माइनस 10 माइनस का 6 मिल गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x और ये माइनस का 8 है, वो प्लस का 4 है, -8 प्लस का 4, ठीक है। माइनस का क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, -4 मिलेगा। इसके बाद 1/-5 + 4 कितना मिल गया, -1, तो 1/-1 मिल गया। इसी तरह से अब आप देखिए, अगर इन दोनों को आप सॉल्व करते हो साथ में, तो
y अपॉन माइनस 6 x अपॉन माइनस 1 ये लिखोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ओ सॉरी ये x नहीं है ये 1 है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 6। देख लो y का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो y मिला, 6 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो 6 मिल गया। इसी तरह से अब यहाँ पे जब जैसे हमने y की वैल्यू डिटरमाइन कर ली इसको और इसको लेकर के, इसी तरह आप x की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो इन दोनों इक्वेशन को लेकर के। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, x अपॉन माइनस 4 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x की वैल्यू क्या मिल गई 4 मिल गई, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6। सो टू डिजिट नंबर कितना हो जाएगा 10y, 10 इंटू 6 प्लस 4 अगेन 64, ठीक है। तो इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को भी समझ सकते हैं, क्लियर है, इसको भी नोट। नाउ स्टूडेंट अब इसको देखते हैं, यही दोनों इक्वेशन है हमारे पास, ग्राफिकल अप्रोच क्या हो सकता है। इसके बाद एक जनरल हम लोग केसेस क्रिएट करेंगे यहाँ पे कि जनरल केसेस क्या हो सकते हैं दो लाइनों के बीच के, ठीक है। तो वो देखते हैं, सबसे पहला केस यही है हमारे पास, इसको हम ग्राफिकल अप्रोच से पहले देखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं बाय ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है, बाय ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच क्या है इसकी, तो ग्राफिकल अप्रोच में देखिए जैसे यहाँ पे 4y माइनस का 5x इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 4y इक्वल टू 5x प्लस 4, या फिर y इक्वल टू 5x प्लस 4 अपॉन में 4, इतना लिख दिया। अब यहाँ पे x की कुछ वैल्यूज आप ले लीजिए, x की कुछ डिफरेंट वैल्यूज और y की भी डिफरेंट वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, 2 या 3 वैल्यू सफिशिएंट होती है, ठीक है। तो जैसे हमने x के प्लेस पे 0 पुट कर दिया, x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1। x के प्लेस पे और क्या पुट किया जाए, अगर 2 पुट करते हैं तो 5 इंटू 2 10 प्लस 4 14 हो जाएगा, 14 डिविजिबल नहीं है 4 से, इसलिए x की वैल्यू हम कुछ डिफरेंट लेंगे जो डिविजिबल हो, ठीक है। तो x की वैल्यू हम जो कि नंबर लाइन में प्लॉटिंग करने में थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। अगर 3 लेते हैं तो 5 से 15 और 4 कितना हो गया 19, 4 लेने पर 20 और 4, x की वैल्यू 4 लिया तो 5 4 जा 20 और 4 24 अपॉन में 4 6 जा 24, ठीक है। 4 लेने पे मिल गया, 5 लेंगे तो 5 5 जा 25 प्लस 4 29 मिलेगा, जो कि हमें एक रियल मतलब नेचुरल नंबर नहीं देगा। अगर x की वैल्यू हम 6 लेते हैं तो 6 5 जा 30, 30 प्लस 4 कितना हो गया 34, which is not divisible. Again try the next number 7 7 5 जा 35 plus 4 39, 8 5 जा कितना हो गया 48 ले सकते हैं, 8 5 जा 40 और 40 प्लस 4 44 और 11 ये 3 वैल्यू सफिशिएंट है हमें लाइन को ड्रा करने के लिए। इसके बाद दूसरा हमारे पास था y माइनस एक्स इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू लिख सकते हैं x प्लस 2। इसके लिए अगर हम लाइन ड्रा कुछ नंबर्स x और y की वैल्यूज लेंगे तब देखिए क्या मिलेगी, x की वैल्यू हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू 2 मिल जाएगी। यहाँ पे तो कोई भी वैल्यू x की ले सकते हैं, 1 लेने पर 1 लेंगे तो 3 मिलेगा, 2 लेंगे तो 2 लेने पे 4 मिलेगा, 3 लेने पर 5 मिलेगा, 4 लेने पर 6 मिलेगा। इस तरह से हमने ये क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ग्राफ क्या करेंगे, x एक्सिस y, x की मैक्सिमम वैल्यू हमारी 8 तक है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, y की मैक्सिमम वैल्यू 11 तक है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो आप पहला देखिए 0 कमा 1 तो ये 0 और 1 तो ये लाइन मिलेगी, ठीक है। फिर 4 और 6 है, x पे 4 डिस्टेंस और y पे कितना डिस्टेंस 6, x पे 4 डिस्टेंस, x एक्सिस पे 4 डिस्टेंस, y एक्सिस पे 6 डिस्टेंस। तो ये देखिए यहाँ पे कहीं पे हमें पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिल गया, ठीक है, ये 4 कामा 6 का पॉइंट,
इसके बाद लास्ट क्या था 8 कामा 11, 8 पे 11, 8 पे 11 यहाँ पे कहीं पे मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये लाइन हमने ड्रा कर दी इसको मिलाते हुए। तो ये 8 कामा 11 का एक लाइन ड्रा हो गई। ये कौन सी लाइन है 4y माइनस 5x इक्वल टू 4। ये लाइन है 4y माइनस 5x इक्वल टू 4। दूसरी लाइन क्या है 0 पे 2, 0 पे 2, 0 कामा 2 ये मिल गया। फिर 1 कामा 3 है तो 1 और 3 यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ले लो 1 3। फिर 2 पे 4, 2 पे 4 यहाँ पे था और इधर शिफ्ट हो जाएगा 2 पे 4। फिर 3 पे 5 है, 3 पे 5 और नज़दीक पहुँचेगा। फिर 4 पे क्या है 6 है, 4 पे 6 है ही, ठीक है। फिर इसी तरह से इसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रा करनी है हमें। तो ये देखिए ये यहाँ पे ऐसा है, ये ऐसे इस तरह से ये लाइन ड्रा हो गई। तो अब आप देख रहे हो कि दोनों ही लाइनें इंटरसेक्ट कर रही 4 कामा 6 पे, ठीक है। बोथ द लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट एंड सोल्यूशन इज 4 कामा 6। तो एक सोल्यूशन इसका ये मिल गया, ठीक है। तो ये ग्राफिकल मेथड से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अब हमें कुछ केसेस देखने हैं, जैसे कि अभी तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस टाइप की इक्वेशन थी तो हमने ये कर लिया। लेकिन अगर हमारे पास सपोज करिए अगर 3x प्लस 6y इक्वल टू 12 होता, 3x प्लस 6y इक्वल टू 12 होती एक इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास होती, दूसरी इक्वेशन होती x प्लस 3y इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। तो इस केस में आपने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे y के और x के कोफिशिएंट भी डिफरेंट थे और जो कांस्टेंट टर्म था वो भी डिफरेंट था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी तो डिफरेंट लग रहा है, लेकिन अगर फर्स्ट इक्वेशन को हम कन्वर्ट करके थोड़ा सा लिखें, ठीक है, तब आप क्या देखोगे कि इसको हम लिख सकते हैं 3 से अगर डिवाइड कर दें तो x प्लस 3 टू द 3 टू, इसको भी आप 2 लिख लो, ठीक है। 3 से डिवाइड कर दिया तो x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये मिल गया। तो अब आप देख रहे हो दोनों ही लाइन कैसी हैं, कोइंसिडेंट कर रही है, मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन ट्रेवल करेगी, मतलब जस्ट लाइक दिस। इस टाइप की सिचुएशन, अगर लाइन का ग्राफ ऐसे जा रहा है, इस लाइन का ग्राफ, तो दूसरी जो लाइन है ये लाइन, इसका ग्राफ भी इसी के ऊपर जाएगा, इसी के ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो पहली लाइन और दोनों लाइन एक दूसरे के ओवरलैप करके जाएंगी, और इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट सिचुएशन, मतलब दोनों ही लाइनें आपस में कोइंसिडेंट कर रही। तो आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट भी इक्वल है, x का कोफिशिएंट भी इक्वल है, y का कोफिशिएंट भी इक्वल है, और कांस्टेंट टर्म भी इक्वल है, ठीक है। तो एक सिचुएशन ये है, ये सेकंड सिचुएशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट सिचुएशन में दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही थी, सेकंड सिचुएशन में दो लाइनें ओवरलैप कर रही हैं, कोइंसिडेंट कर रही हैं, ठीक है। तब आप देख रहे हो जब ओवरलैप कर रही होती हैं तो यहाँ पे अगर सोल्यूशन की बात की जाए तो यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं इसके। ये आप देख रहे हो जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये सारे इसके सोल्यूशन हो सकते हैं। जो पॉइंट लाइन पे मौजूद होगा वही तो उसका सोल्यूशन होगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, तो ये दोनों ही लाइनें सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। इसलिए इसका केवल एक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइन दोनों लाइनें कोइंसिडेंट कर रही हैं, क्योंकि x और y के कोफिशिएंट इक्वल थे, कांस्टेंट टर्म भी इक्वल था, इसलिए हम इस सिचुएशन में ये बोलेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन या फिर मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। और ये था यूनिक सोल्यूशन का केस। तो ये दो केस थे। अभी तीसरा केस देखिए, तीसरा केस कुछ ऐसे हो सकता है, जैसे हमने लिख दिया x माइनस 3y इक्वल टू 4, और दूसरा लिख दिया x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दो लाइनें हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो x के कोफिशिएंट इक्वल थे, y के कोफिशिएंट इक्वल थे, और कांस्टेंट टर्म भी इक्वल था।
लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, x के कोफिशिएंट इक्वल है, y के कोफिशिएंट इक्वल है, बट कांस्टेंट टर्म इक्वल नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इस तरह समझ सकते हैं, यहाँ पे अगर हम दो लाइनें इस तरह से सपोज करें, यहाँ पे a1x प्लस b, यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सपोज करिए दो लाइनें हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 पहली लाइन है, और दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये दो लाइनें हैं, इन्हीं दोनों में हमको केस जनरेट करने। तो पहली सिचुएशन में क्या था, x और y के कोफिशिएंट इक्वल नहीं थे, कांस्टेंट टर्म भी इक्वल नहीं थे। ठीक है, ये पहला केस है। तब हम इस केस के लिए एक फाइनल अपना फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि फर्स्ट सिंगल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 इक्वल इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये केस किसका है, यूनिक सॉल्यूशन का। जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तब हम उसको कंसिस्टेंट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। जब कभी भी सॉल्यूशन मिलता है तो उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन का केस हो गया ये a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, ये तीनों ही इक्वल नहीं हो सकते। आप देख भी रहे हैं कि इस केस में जब हमें एक सॉल्यूशन मिला था, जब एक सॉल्यूशन मिला था तब x और y के कोफिशिएंट थे जो थे इक्वल नहीं मिले थे। लेकिन जब हमारे पास दोनों लाइन कोइंसिडेंट टाइप की हैं, तब आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया, तब ऑब्जर्वेशन ये हुई कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस क्या बना हमारे पास, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है, तब हम बोल सकते हैं कि ये तीनों ही आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये तीसरा केस हमारे पास है, केस थर्ड है। केस थर्ड जो है वो किसका है, वो है पैरेलल लाइन। जैसे रेल की पटरियां होती हैं, पैरेलल चलती हैं, या दो ट्रेनें आपस में पैरेलल चलती हैं, तो वहां पे कभी भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो इसी टाइप की सिचुएशन है, ये लाइन हमारी ऐसे जा रही होगी और दूसरी लाइन हमारी ऐसे जा रही होगी। तो ये दो केस हुए। अब आपने यहाँ पे देखा कि ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जब इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी तो हमें कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसका नहीं मिल पाएगा, और जब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तब हम यहाँ पे बोलेंगे नो सॉल्यूशन। और लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये कोइंसिडेंट लाइन है, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, तो तीन ही तरह की लाइनें होती हैं हमारे इस चैप्टर में। ठीक है, 3 टाइप की लाइन और 3 टाइप के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 टाइप के सिचुएशन हो सकते हैं। अब इस केस में क्या हो रहा है कि a1 अपॉन a2, ये दोनों तो x के कोफिशिएंट तो इक्वल है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू, ये इसके इक्वल है, b1 अपॉन b2, ये इक्वल है इसके, बट 4 अपॉन 6 की वैल्यू डिफरेंट आएगी। आप चेक कर सकते हो, ये 1 अपॉन 1 इक्वल -3 अपॉन -3, ये तो इक्वल आ रहा है, 3 भी कैंसिल हो गया तो ये इक्वल आ गया, 1 इक्वल 1। लेकिन 4/6 को अगर सॉल्व करेंगे तो 2 और यहाँ पे 3, ये इक्वल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये c1 अपॉन c2 जो है इक्वल नहीं मिलेगा। तो नो सॉल्यूशन के केस है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। वहां पे वो कंसिस्टेंट था, इसको भी हम कंसिस्टेंट में बोलेंगे। जब कभी भी हमें सॉल्यूशन मिलता है तब हम उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, और जब सॉल्यूशन नहीं मिलता है तब उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। आई होप आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आया होगा। प्लीज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।